सूरज आग उगल रहा है। ढोलू एक गत्ते के टुकड़े से हवा कर रहा है और पसीने से लथपथ है। निम्मी मटके से पानी निकाल रही है। पानी भी गर्म हो चुका है। हे भगवान, ये गर्मी है या तंदूर? हड्डियां तक भुन गई है मेरी। मटके का पानी भी उबलकर चाय बन गया है। ढोलू हंसते हुए कहता है, अरे निम्मी भाग्यवान, सोचो हम मुफ्त में स्टीम बाथ ले रहे हैं। बड़े बड़े लोग इसके लिए शहर में हजार रुपए देते हैं। तभी वहाँ से अनिल गुजरता है। उसके गले में एक महंगा तौलिया है और वो बहुत ही इतरा कर चल रहा है। और ढोलू बाबू, कैसा चल रहा है तुम्हारा मुफ्त का स्टीम बाथ? अरे यार, मेरे घर में तो नया 1.5 टन का एसी लगा है। कसम से 18 डिग्री पर कर दो तो रजाई ओढ़नी पड़ती है। अभी भी मुझे इतनी ठंड लग रही है कि मैं धूप सेकने बाहर आ गया हूँ। निम्मी चिढ़ते हुए कहती है, हाँ अनिल भैया, आप तो अब कश्मीर में रहते हैं ना? अनिल हंसते हुए कहता है, क्या करें भाभी जी, पैसा हो तो इंसान अपने घर में ही शिमला बना सकता है। तुम लोग अपना ये गत्ता हिलाते रहो, मैं चला अपनी बर्फ की गुफा में। अनिल चला जाता है। निम्मी उदास हो जाती है। देख रहे हो कैसे जले पर नमक छिड़क कर गए हैं। एक हम हैं जो रात भर पसीने में तड़पते हैं। ढोलू मुस्कुराते हुए कहता है, तू चिंता मत कर निम्मी, तेरा ये ढोलू कल ऐसा जुगाड़ लाएगा कि वो अनिल भी हमारा मुंह देखता रह जाएगा। ढोलू के ठेले पर एक बहुत बड़ा पुराना डबल डोर वाला लोहे का कमर्शियल फ्रिज है जो अक्सर बेकरी या दुकानों में होता है। वो लेकर आता है। फ्रिज पर थोड़े पुराने निशान हैं, पर वो है साफ। निम्मी आंखें फाड़ कर कहती है, ये क्या है? मैंने कूलर लाने को कहा था। तुम ये कबाड़ का ताजमहल कहाँ से उठा लाए? ढोलू गर्व से कहता है, इसे कमजोर मत समझना निम्मी, ये शहर के एक ढाबे का फ्रिज था। उसका कंप्रेसर खराब था तो सेठ ने कबाड़ में फेंक दिया। मैंने इसे सिर्फ 1500 रुपए में खरीदा और अपने हाथों से इसकी मोटर ठीक कर दी है। निम्मी माथा पीटते हुए कहती है, अरे तो हम क्या इसमें घुसकर सोएंगे? हमारे पास तो इसमें रखने के लिए 2 टमाटर भी नहीं है। अरे भाग्यवान, तू बस आज रात का इंतजार कर। ये हमारा फ्रिज नहीं, हमारा जादुई एसी है। कमरे में अंधेरा है। ढोलू ने वो बड़ा सा फ्रिज चालू कर दिया है और उसके दोनों दरवाजे पूरे खोल दिए हैं। फ्रिज के अंदर की पीली बत्ती चल रही है। भारी कंप्रेसर की आवाज के साथ फ्रिज के खुले दरवाजों से बर्फीली ठंडी हवा पूरे कमरे में भर रही है। ढोलू और निम्मी एक ही पुरानी रजाई ओढ़कर सो रहे हैं। निम्मी कांपते हुए कहती है, हे जी, सुनते हो? जरा फ्रिज का दरवाजा बंद कर दो ना, मेरी तो कुल्फी जम रही है। ढोलू रजाई में मुंह छुपाते हुए कहता है, मजा आ रहा है ना? कहा था ना, शिमला बना दूंगा। तभी दरवाजे पर जोर से दस्तक होती है। ढोलू उठता है और दरवाजा खोलता है। बाहर उसका दोस्त भूपेश पसीने से भीगा हुआ खड़ा है। भूपेश हाँफते हुए कहता है, भाई ढोलू, रात के 2 बज रहे हैं पर गर्मी से जान निकल रही है। छत पर भी हवा नहीं चल रही, जरा 1 लोटा पानी दे दे। जैसे ही भूपेश कमरे के अंदर कदम रखता है, उसे ठंडी हवा का एक जोरदार झोंका लगता है। वो हैरान रह जाता है और चौंक कर कहता है, अरे बाप रे, ये क्या जादू है? बाहर रेगिस्तान और अंदर मनाली। भाई तूने एसी कब लगवा लिया? ढोलू हंसते हुए फ्रिज की तरफ इशारा करता है। एसी नहीं है भाई, ये है गरीब का ओपन डोर एसी। भूपेश खुशी से पागल होते हुए कहता है, भाई मुझे भी आज यहीं चटाई बिछा कर सोने दे। मैं बाहर गया तो तड़प तड़प कर मर जाऊंगा। ढोलू शरारती अंदाज में कहता है, ऐसे कैसे? ये जादुई फ्रिज है, इसकी हवा मुफ्त नहीं है। मेरी एक शर्त है। भूपेश और ढोलू खड़े होकर बातें कर रहे हैं। यार ढोलू, तेरी शर्त मुझे मंजूर है। तूने कहा कि जो भी रात को तेरी ठंडी हवा खाने आएगा, उसे अपने घर से कोई ना कोई खाने की चीज लानी पड़ेगी। बिल्कुल, फ्रिज इतना बड़ा है लेकिन अंदर से खाली है। अगर तुम लोग रात को सोने आओगे तो एंट्री फीस है खाना। कोई फल लाएगा, कोई मिठाई, कोई सब्जी। रात भर वो सामान फ्रिज में ठंडा होगा और आधी रात को ठंडी हवा के सामने बैठकर हम सब दावत उड़ाएंगे। भूपेश ताली बजाते हुए कहता है, वाह, इसे कहते हैं आम के आम और गुठलियों के दाम। आज रात मैं अपने घर से 2 किलो बूंदी के लड्डू ला रहा हूँ।
कमरे में ढोलू, निम्मी, भूपेश और एक और पड़ोसी बैठे हैं। सामने फ्रिज का दरवाजा खुला है। फ्रिज अब पूरी तरह से भरा हुआ है। उसमें तरबूज, सेब, लड्डू, जलेबी, कोल्ड ड्रिंक और घर की बनी पूरी सब्जी रखी है। ठंडी हवा आ रही है और सब लोग चटाई पर बैठकर मजे से खा रहे हैं। भूपेश एक ठंडा सा लड्डू मुंह में डालते हुए कहता है, आहा, कसम से ढोलू, ऐसा लग रहा है जैसे स्वर्ग में बैठकर दावत खा रहे हैं। तभी निम्मी हंसते हुए कहती है, और क्या, तुम लोग तो बस लड्डू और सेब लाए हो। ये जो तुमने पूड़ियाँ और पनीर की सब्जी खाई है ना, वो पड़ोस वाले चाचा दे गए थे। उन्हें भी 2 घंटे सोना था यहाँ। देखा भूपेश, अकेले इंसान कुछ नहीं कर सकता, लेकिन जब सब मिलकर चीजें बांटते हैं तो एक कबाड़ का फ्रिज भी 5 स्टार होटल बन जाता है। सब जोर जोर से हंसते हैं। उनके कमरे से ठहाकों की आवाज बाहर सड़क तक जा रही थी। अनिल के घर में अचानक बिजली के मीटर में पटाखा बजता है। हाई वोल्टेज के कारण उनके 1.5 टन के नए एसी में से धुआं निकलने लगता है। एसी बंद पड़ जाता है। पसीने से तरबतर अनिल घबराहट में कहता है, अरे बाप रे, ये क्या हो गया? मेरा 1 लाख का एसी जल गया। अनिल गर्मी से बेहाल हो जाता है। घर के अंदर सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। वो हाथ में पंखा लेकर बाहर सड़क पर आता है। रात के सन्नाटे में उसे ढोलू के घर से हंसने की और बर्तन खनकने की आवाजें आती हैं। अनिल मन में कहता है, ये ढोलू और उसके दोस्त इतनी गर्मी में हंस कैसे रहे हैं? जरा जाकर देखता हूँ। अनिल दबे पांव ढोलू के घर के खुले दरवाजे के अंदर झांकता है। वो देखता है कि सामने एक विशाल फ्रिज खुला है, जिसमें से धुएं जैसी ठंडी हवा आ रही है। सामने ढोलू, निम्मी और उसके दोस्त बैठकर ठंडे तरबूज और मिठाइयाँ खा रहे हैं। उनके चेहरों पर जो सुकून है, वो अनिल ने अपने एसी वाले कमरे में भी कभी महसूस नहीं किया था। अनिल धीरे से दरवाजे पर खड़ा होता है। उसे देखकर अंदर सब चुप हो जाते हैं। ढोलू उठकर कहता है, अरे अनिल भैया, आप यहाँ आइए आइए, खड़े क्यों हैं? अनिल झिझकते हुए कहता है, वो ढोलू, मेरे घर का एसी जल गया। इतनी गर्मी है कि मेरा दम घुट रहा था। मैं बस। निम्मी बीच में टोकते हुए मुस्कुरा के कहती है, बस बस, आगे कुछ मत कहिए भैया, आइए यहाँ बैठिए। निम्मी अनिल को बिल्कुल फ्रिज के सामने वाली जगह पर बिठाती है। ठंडी हवा का झोंका अनिल के पसीने से भीगे चेहरे पर पड़ता है। अनिल को असीम सुकून मिलता है। अनिल भाई, हमारे ओपन डोर एसी का एक नियम है, जो अंदर आता है उसे कुछ खाने को लाना पड़ता है, पर आज आप हमारे खास मेहमान हैं, इसलिए ये ठंडा तरबूज खाइए। भूपेश उसे एक प्लेट में एकदम ठंडा लाल तरबूज देता है। अनिल जैसे ही तरबूज का पहला टुकड़ा खाता है, उसकी आंखों में आंसू आ जाता है। ढोलू घबरा कर कहता है, क्या हुआ भैया, तरबूज खट्टा है क्या? अनिल आंसू पोंछते हुए भावुक होकर कहता है, नहीं ढोलू, तरबूज बहुत मीठा है। दरअसल मैं अपने पैसों और एसी के घमंड में बिल्कुल अकेला हो गया था। मेरा कमरा तो ठंडा था, पर मेरी जिंदगी में कोई गर्माहट, कोई खुशी नहीं थी। मैं उस बंद कमरे में अकेला सोता था, और तुम लोगों ने अपनी गरीबी में भी एक दूसरे का साथ ढूंढ लिया। तुमने एक टूटे फ्रिज से कमरा भी ठंडा कर लिया और प्यार बांट कर अपनों का दिल भी जीत लिया। अनिल हाथ जोड़कर कहता है, तुम लोग मुझसे बहुत ज्यादा अमीर हो ढोलो। मुझे भी अपनी इस दावत का हिस्सा बना लो। कल रात का सारा खाना मेरी तरफ से होगा। ढोलू मुस्कुराते हुए अनिल के कंधे पर हाथ रखता है। अरे अनिल भैया, ये जादुई फ्रिज है। ये सिर्फ हवा को ठंडा करता है, दिलों को नहीं। दिल तो आपस में मिलकर बैठने से ही ठंडे होते हैं। कल से आप भी आ जाइएगा, लेकिन याद रहे, एंट्री फीस सिर्फ प्यार और एक टिफिन है। निम्मी, भूपेश, ढोलू और अनिल जोर से हंस पड़ते हैं। तो देखा, सच्ची अमीरी पैसों और सुख सुविधाओं में नहीं, बल्कि अपनों के लिए खुशियां बांटने में है। मशीनें सिर्फ शरीर को आराम दे सकती हैं, लेकिन आत्मा को सुकून इंसानी रिश्तों और आपसी प्रेम से ही मिलता है।